हेलो एवरीवन। स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पॉडकास्ट के ऊपर। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि 30 तारीख है, 30 जून है और ये मंथ एंड है। राइट, वीकेंड भी है, मंथ एंड भी है। तो मंथ की क्लोजिंग भी है, वीकेंड की भी क्लोजिंग है। राइट। तो कल बहुत ही केयरफुली ट्रेड करिएगा। राइट। इवनिंग का जो टाइम फ्रेम होता है, इवनिंग का जो सेशन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बता दिया पहले भी कि वीक का वीकली क्लोजिंग भी है और मंथ की क्लोजिंग भी है। राइट। तो स्वागत है आज आप लोगों के स्वागत है आज फोरकास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इवेंट कैलेंडर के ऊपर, न्यूज कैलेंडर के ऊपर कि हमें क्या क्या यहाँ पे चीजें आज न्यूज दिख रही है। देखिए, फ्राइडे का टाइम है। मॉर्निंग में 5 बजे जेपीवाई के ऊपर न्यूज है। देखिए, जेपीवाई पेयर वैसे ही बहुत वीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीपीआई के आंकड़े कुछ बेहतर आने के चांसेस है, जहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर इसी प्रकार के आंकड़े आते हैं तो जेपीवाई के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा साइन है। बाकी हाई इम्पैक्ट वाला डाटा तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। कुछ खास न्यूज नहीं है हमारे पास। 2:30 बजे एक सीपीआई की न्यूज है यूरो के ऊपर, वो भी नॉर्मल इम्पैक्ट है। 6 बजे जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि कैट के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं जो पहले से बेहतर है। तो जो कैट पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। बाकी शाम के 6 बजे ही एक यूएसडी के ऊपर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो पहले से थोड़ा सा यहाँ पे फोरकास्ट कम दिखा रहा है, तो ऐसे ही आंकड़े अगर आते हैं तो हो सकता है यूएसडी में थोड़ा वीकनेस आए। राइट। बाकी कुछ खास 7:30 बजे एक न्यूज है जो वो हाई इम्पैक्ट में नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप ट्रेड केयरफुली करिएगा। राइट, क्योंकि कल मैंने बार बार बोला है कि एक तो वीकली क्लोजिंग है, दूसरा मंथली क्लोजिंग है। तो जब भी वीकली क्लोजिंग होती है, मंथली क्लोजिंग होती है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के और बहुत अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। राइट। चलिए हम चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर। फोरकास्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की मदद मिलती है, अगर आपको हमारा फोरकास्ट पसंद आता है तो, और अगर आपको चेक करना है कि फोरकास्ट सही है कि गलत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर आप मार्केट को देखिए, आपको पता चल जाएगा। राइट। बाकी आगे हम चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं फोरकास्ट में क्या हो सकता है। सबसे पहले डीएक्सवाई के ऊपर हम बात कर लेते हैं। डीएक्सवाई के क्या संकेत है? जो साइन दिख रहा है, डीएक्सवाई देखिए क्लियर कट है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट, मतलब डीएक्सवाई बुलिश में रहेगा, रहने के चांसेस हैं। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है। तो अभी हमारे पास जो एरिया है, जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वो ये इम्पोर्टेंट एरिया है। तो कल देखते हैं, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो डेफिनेटली डीएक्सवाई में स्ट्रेंथ आएगी। अगर डीएक्सवाई में एक स्ट्रेंथ आती है, राइट, इसका मतलब डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी, और डॉलर में अगर स्ट्रेंथ आती है तो फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डीएक्सवाई के चांसेस हैं, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है मार्केट, इसको ब्रेक ब्रेक करता है मार्केट, तो चांसेस है कि मार्केट वापस ऊपर तक 104 तक जा सकता है। और 104 तक अगर डीएक्सवाई जाता है तो बाकी पेयर में डेफिनेटली वीकनेस आएगी। राइट। तो हम सबसे पहले फोरकास्ट की बात करते हैं यूरो यूएसडी में। राइट, यूरो यूएसडी में क्या हो सकता है? जैसा कि आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो मैंने कॉलिंग दी थी क्या था। जब मार्केट की क्लोजिंग की बात की जाए तो मार्केट लगभग लगभग कल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ कहीं हुई थी 10899 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। राइट, मतलब अगर अपन देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो इधर थी। तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन था, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था मार्केट ने, राइट, वापस से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसने मार्केट ने 2 बार लिया था, ऑलरेडी यहाँ पे लिया था। तो मैंने कहा था कि मैंने पहले भी बोला था कि पहली बात तो यूरो यूएसडी में आप सीलिंग की तरफ रहिएगा, बाइंग नहीं देखिएगा। राइट। कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, और मैंने एरिया बताया था 1.093 के आसपास, 1.093 के आसपास मैंने बताया था। अगर यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप डेफिनेटली सेल करिएगा। सेम एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक गया और वहीं से मार्केट ने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी। राइट। और जैसा कि हमारा सेटअप था, बहुत शानदार सेटअप था आज का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने सेटअप निकाला था। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाला और व्हाट्सएप में भी डाला है। तो बहुत और देखिए, एक्चुअली क्या था कि मार्केट ऊपर गया तो बहुत सारे लोग परेशान हुए, बट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग क्लियर कर दे दी थी कि यूरो यूएसडी के अंदर क्या मार्केट रहेगा। राइट। और तो अब हम आज क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर? अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखिए यूरो यूएसडी का लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 1.0843 तक आना तय है। राइट। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे, कि कल वीकली है, देखो मार्केट वैसे भी स्लो रहता है फ्राइडे को कई बार,
यूएस सेशन में मूवमेंट होगी क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट रहेगा, यूएस सेशन ओपन होता है वहां से। तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, अगर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है, क्योंकि मे भी मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत भी जाता है तो ये मार्केट इस एरिया का वापस रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है। अगर आपको मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलता है कुछ भी, या कुछ भी वापस अगर यहाँ पे कहीं पे आपको इस एरिया तक मिलता है, 1.090 के आसपास मिलता है, देखो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सेलिंग में रहिए, राइट, सेल में ही रहिए, राइट। अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट कुछ भी मिलती है तो आप सेल करिए, अगर आप चाहें तो आप यहीं से भी सेल कर सकते हैं, पहली सिचुएशन। दूसरा, बाइंग हम कब देख सकते हैं? बाइंग पहली बात तो मैं नहीं देखूंगा, बट अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती भी है तो मैं, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम के रूप में 1 आवर 30 मिनट के अंदर डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे कुछ दिखता है तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, और यहाँ पे बाय करूंगा। पहला है टीपी, सॉरी, यहाँ पे बाय कर सकते हैं बट मैं करूंगा नहीं। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यूरो यूएसडी में अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है और अगर आपको कहीं पे 1.091 वाला एरिया वापस से अगर आपको मिलता है, राइट, जो कि चांसेस कम है ऊपर जाने के, इतना ऊपर जाने के, बट कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप सेल करिए, राइट। और अगर आपको मान लीजिए मॉर्निंग, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज होगा, फिर अभी आप हो सकता है आप टाइम ना दे पाए, तो मॉर्निंग में उठे तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आ जाए। सबसे पहले ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप सेल करिए। और अगर इस एरिया को होल्ड करता है मार्केट, इस एरिया को होल्ड करता है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ वापस इस एरिया को रिट्रेसमेंट करता है तो वापस यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, जिस एरिया का नाम है 1.088, या 1.09 तक भी जा सकता है। तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी डालिए। एसएल थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, अगर आप रखना चाहें तो आप एसएल थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर रखिएगा, राइट। बट डे में कल यही सिनेरियो रह सकता है। जीबीबीएसडी की बात करें, हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सेम मैंने जीबीएसडी में बोला था कि सेलिंग में रहिएगा, राइट। कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है, सेल करिएगा, राइट। तो मार्केट सेलिंग का ही रहा है, राइट। तो अभी हम मार्केट में अभी आज क्या कर सकते हैं? ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कल ब्रेकआउट होगा इसका, राइट। ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ तक का टारगेट रखिए, सेल भी रहिए 1.25336। और कुछ भी आपको वापस से रिट्रेसमेंट मिलता है, वापस से कुछ अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट वापस से रिट्रेस करता है किसी भी एरिया, इस एरिया का, तो वापस यहाँ से इस एरिया का रिट्रेस करता है तो आप सेल करिए। और जो टीपी है, कल मुझे लगता है कि ये 1.2540 तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है बट वापस मार्केट में सेल के लिए ही रहिएगा, राइट। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड अच्छी खासी रही। देखिए मैंने बोला था कि मार्केट में आपको जब तक इस एरिया का मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, 1.182.16 या 182.02 के आसपास, जब तक इस एरिया का मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, आप इसमें बाय नहीं कर सेल नहीं करिएगा, राइट। बाय की तरफ देखिएगा। और मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग दे दी थी, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉलिंग नहीं थी, बट मार्केट ने कुछ ऐसी खास मूवमेंट नहीं दी। और मैंने कल के एरिया में बोला था कि मार्केट अगर आपको वापस से रिट्रेसमेंट मिलता है और इस एरिया का रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से सेल करिएगा। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा इस एरिया का, तो डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे मूव मिला है, और यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग 30 से 40 तक मिला होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको 30 to 40 पिप मिल रहे हैं, बुक करिए, छोड़िएगा नहीं। 40 to 50, मैक्सिमम 50 पिप तक अगर आपका जाता है तो आप वहां पे बुक करिए, दूसरा ट्रेड प्लान करिए। अगर आप गोल्ड या ऑयल या नेस्डैक के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं जब तक ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है, जब तक इस रेंज में है मार्केट, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, रेंज के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और यह ब्रेकआउट देता है तो मार्केट, बट आप सेल, प्रॉपर सेलिंग अगर हमें देखना है तो 182.10 के आसपास ही देखिएगा। इसको ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट करे, तभी आप इसमें, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है, तो यहाँ से आप सेल करिएगा। ये हमारा जीबी जेपीवाई का पेयर रहेगा। यूएसडी कैट की बात करें, हमारी सबसे अच्छी ट्रेड रही है यूएसडी कैट की। मैंने एग्जैक्टली बोला था, मार्केट मार्केट कल यहाँ पे था, तो मैंने बोला था मार्केट में कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर गया है, और मार्केट में यहाँ पे कुछ भी डबल टॉप के रूप में फॉर्म होता है, मार्केट में आप सेल करिएगा आराम से। जिन लोगों ने भी सेल किया होगा, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको 40-50 पिप का मिल गया है। आज हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, ये ट्रेंड लाइन का इसने, सॉरी, निकलाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, डेफिनेटली आप सेल करिए यूएसडी कैट के ऊपर। हाँ, बट इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि न्यूज के आंकड़े आने वाले हैं कब?
और कैड में स्ट्रेंथ आ सकती है, तब भी कैड कैड अगर स्ट्रेंथ में जाता है तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट नीचे ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप सेल करिए। आप एसएल थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, राइट। 40-50 पे कभी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है तो आप यहाँ तक एसएल रखिए। टीपी आप पहला टीपी आप ये रख सकते हैं, सॉरी पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, राइट। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो आपका ओवरऑल टीपी आपका नीचे तक जा सकता है, राइट। जो मुझे लगता है कि कल न्यूज भी है जी कैट के ऊपर, अगर कैट में जीडीपी के आंकड़े जैसे दिखाए जा रहे हैं अगर वैसे ही आए तो मार्केट लंबा यहाँ तक भी जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। तो कैट में सेलिंग में रहिए, राइट। कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप ऊपर से सेल कर सकते हैं या यहीं से कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई मैंने क्लियर कट बोला था कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बाय करिए, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और इस एरिया को रिट्रेसमेंट करता है, मैंने ये लाइन खींच के रखी थी, 144.5 वाले एरिया को रिट्रेसमेंट करता है तभी हम सेल देखेंगे, पहला टीपी हमारा ये होगा। लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया और रिटेस्ट नहीं किया, यही वजह है कि मार्केट में हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और यूएसडी के आंकड़े आए, यूएसडी में स्ट्रेंथ आई, मार्केट चला गया। सेम सिनेरियो, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम यहाँ पे सेल नहीं देखेंगे। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ बाय की अपॉर्चुनिटी तो वैसे भी नहीं है यूएसडी जेपीवाई में। शॉर्ट टर्म के लिए 15-20 पिप की स्कैल्पिंग करना कर सकते हैं, राइट। ऑजी यूएसडी की बात करता हूँ। ऑजी यूएसडी में मैंने जिस तरह से बोला था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड लाइन को वापस लेता है तो आप यहाँ पे सेल करिए। मार्केट में कुछ ज्यादा खास मूवमेंट रही नहीं तो ऑजी यूएसडी में कुछ अब आज क्या देख सकते हैं, आज के लिए सेम है। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा टीपी ये होगा, बट मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट ले इस एरिया को आसपास 0.666 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप वापस से सेल करिए और नीचे मार्केट आ सकता है, राइट। यूएसडी सीएचएफ का ट्रेड हमारा बहुत परफेक्ट रहा है, बहुत अच्छा परफेक्ट ट्रेड रहा है। मैंने बोला था मार्केट कल मार्केट यहाँ कहीं पे था, यहाँ यहाँ कहीं पे था मार्केट, और मैंने एग्जैक्टली बोला था मार्केट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले डबल टॉप के रूप में और मिलेगी, वहां से आप सेल करिए और आप एक अच्छा टीपी। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैट, यूरो यूएसडी, गोल्ड की ट्रेड के लिए, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। हाँ ये जरूर है कि मैंने कुछ अपडेट मैंने ये दिया था, लेकिन एग्जैक्ट कॉलिंग जो मैंने दी थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग दी थी, क्योंकि वीडियो में मैं आपको एरिया बता सकता हूँ बट एग्जैक्ट कॉलिंग नहीं बता सकता हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बस हाँ आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू हमारा अपना अकाउंट आप बनाइए और उसमें $200 मिनिमम डिपॉजिट करिए और आप उसमें ट्रेड करिए। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलेगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जानकारी फॉरेक्स से ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम क्या देख सकते हैं यूएसडी कैट के ऊपर, जिस तरह से यूएसडी की न्यूज आई है तो यूएसडी में स्ट्रेंथ है, यूएसडी सीएचएफ में, राइट। तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के चांसेस हैं, और कल भी न्यूज है तो कल देखो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे, और करेक्शन करता है तो आप यहाँ पे बाय करिए, राइट। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मार्केट ब्रेक करेगा, तो आप इसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ भी अगर आप वापस से अगर वही सेम यार मैं सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आपको वापस से यहाँ पे कोई डबल टॉप टाइप का कुछ दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेल करिए, पहला टीपी आप ये, दूसरा टीपी ओवरऑल, राइट। न्यूजीलैंड यूएसडी पेयर मैंने क्लियर कट बोला था इस ट्रेन लाइन को रिजेक्ट रिटेस्ट करने जरूर जाएगा, और उसी ट्रेन लाइन का रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। सेम न्यूजीलैंड यूएसडी में आप सेलिंग में रहिए, राइट। जिस तरह से मार्केट ने किया है वापस से, अगर मार्केट में आपको एक बढ़िया ट्रेंड बताता हूँ, अगर आपको वापस से मार्केट इस जगह तक इस 0.610 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल करिए। पहला टीपी आपका ये और दूसरा टीपी ओवरऑल ये। अब आते हैं हमारा फेवरेट ट्रेड जो है गोल्ड। गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड की बहुत सिंपल ट्रेड रही और आज की ट्रेड बहुत शानदार रही। जो मैंने बोला था, जैसा मैंने बोला था वैसे ही मार्केट में एग्जैक्टली हुआ। जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट में कल जो इस कैंडल के बेस पे मुझे अच्छे से बहुत अच्छे से याद है, कल मार्केट यहाँ पे था, ये कल ये मार्केट था इस एरिया में। मैंने मार्केट में बोला था कि आप सेल करिएगा, आप यहीं पे सेल कर सकते हैं, या मार्केट वापस अगर आपको यहाँ पे वापस से मार्केट अगर यहाँ पे कहीं आता है तो आप वापस से सेल करिए। मैंने बोला था यही चीजें मैंने एग्जैक्टली बोली थी, राइट। और मैंने बोला था कि, और एसएल मैंने बोला था कि पहला एसएल आप 1913 के आसपास, नहीं तो 1917-18 के ऊपर ही एसएल रखिए,
क्योंकि मुझे लग रहा था 1915 तक मार्केट जा सकता है, अगर वहां पे मिलता है तो बेस्ट सेलिंग होगी। बट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कट बोल दिया था कि सीलिंग है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो मार्केट ऑलरेडी, यहाँ से मार्केट जैसे ही मैंने कॉल किया था तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया। और अच्छा खासा, अगर आप यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किया होगा, जिसने भी इसके बेस पे ट्रेड लिया होगा, और ऐसा अगर उसका यहाँ पे भी होगा तो भी अच्छा था, नहीं तो यहाँ पे भी था तो भी उसको लगभग लगभग सिंगल ट्रेड में 150 पिप मिले। जैसे ही मार्केट, मैं दिन भर बोलता रहा कि 1893 के आसपास, 1892 के आसपास, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें मैं अपडेट देता रहा, लगातार अपडेट देता रहा कि 1892, 1892 के आसपास मार्केट पहुंचता है, आप बाय करिए डेफिनेटली। और जैसे ही मार्केट 1893 तक पहुंचा, मार्केट इनफैक्ट 1892 तक भी गया, टच किया, राइट। तो जैसे ही मार्केट 1893 तक गया, लोगों ने बाय ली, और मैंने बोला था कि यहाँ से बाय निकलेगी, मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ से बाय निकलने वाली है। तो मैंने फिर वापस से मैंने कॉल कर दिया था आपको, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ज्वाइन हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने बोला था जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया था, मैंने बोला था वो 15 मिनट, 5 मिनट के अंदर कहीं पे भी अगर आपको वापस मार्केट में रिट्रेसमेंट मिलता है तो वापस सेल करिएगा, बाय करिएगा। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिली, डबल बॉटम बना, यहाँ से मार्केट जबरदस्त जंप लिया और लगभग लगभग 100 150 पे इजीली मिल गया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे भी बोला था, जब मार्केट ऊपर गया था तो मैंने बोला था यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, 1911 12 तक का एरिया है, आप 1913 का एसएल देके आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टीपी मैंने बोला था उनको, पहला टीपी मैंने उनको यही बोला था कि 1906, और ओवरऑल टीपी मैंने 1900 बोला था। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सेटअप था, आज बहुत शानदार सेटअप रहा गोल्ड के अंदर। अच्छा प्रॉफिट व्हाट्सएप ग्रुप वाला ने ज्वाइन निकाला, मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में क्या होता है, वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन इंस्टेंट मार्केट है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो नहीं समझ में आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली ट्रेड चाहिए, एग्जैक्टली अगर आपको कॉलिंग चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए आईवी लिंक के थ्रू अकाउंट बना सकते हैं, आईवी चेंज करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। आज गोल्ड में हो सकता, क्या हो सकता है, देखिए मार्केट अगर आप देखें तो ये दो ट्रेन लाइन है, प्रॉपर वन एंड ये सेकंड, ये दो ट्रेन लाइन है, राइट। जब तक मेरा मानना ये है इस ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं जाता तब मार्केट आप बाय के लिए नहीं देखिए, राइट। मेरा मानना ये है क्योंकि जिस तरह की कैंडल बन रही है तो थोड़ा बहुत बाय निकल सकती है। बट फिर भी मैं बोलूंगा जब तक मार्केट 1912 या 1915 वाले एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक आप बाय नहीं देखिए। हाँ, 1912 या 1915 वाले एरिया को ब्रेक करता है तो हल्की फुल्की बाय निकल सकती है। और अगर गलती से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहीं पे भी होता है, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो मार्केट में भी हो सकता है मार्केट 1932 तक जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा, फिर भी मैं बोलूंगा 1940 के ऊपर अभी हम नहीं देख सकते हैं। फिर भी कल देखो, फ्राइडे है, न्यूज भी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। बाकी सेलिंग में रही है, मेरा मानना ये है कि 1915, 1920, 1930, अगर आपको देखिए, बट कल केयरफुली ट्रेड करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करिएगा। चाहे एसएल, चाहे आप सेलिंग के लिए, अगर आपको 1915 के आसपास डबल बॉटम में डबल टॉप मिल रहा है, यहाँ पे आप सेल करिए। दूसरा, अगर 1922 के आसपास डबल बॉटम मिल रहा है रिटेस्ट, इसका जरूर वेट करिएगा। कल रिजेक्शन के बेस पे ट्रेड नहीं करिएगा मेरे हिसाब से। या तो 1932 के पास मिल रहा है तो यहाँ पे लाजमी आप सेल करिएगा। इस तरह से आप इसका जरूर इंतजार करिएगा, रिटेस्ट का, क्योंकि कल फ्राइडे है। देखिए फ्राइडे कई बार बहुत बहुत खतरनाक होता है, मंथ एंड की क्लोजिंग है, राइट। बस अब बाइंग का क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट मुझे लगता है अभी 1900 तक रिट्रेसमेंट करने जा सकता है। हो सकता है अगर कल की क्लोजिंग मंथली हो या डेली हो या वीकली हो, अगर ये क्लोजिंग कल 1900 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो गोल्ड मार्केट नीचे आ सकता है। और इस बार अगर 1900 के नीचे अगर क्लोजिंग मार्केट देता है, तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर मंथली कैंडल के बेस पे देखें तो मार्केट एकदम परफेक्ट ट्रेड, अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट एकदम वही ट्यूजर बनाया, फिर इसके बाद उसने फॉलोअप कैंडल भी ले ली, राइट। अब अगर हम वीकली एरिया निकालें तो ये बहुत स्ट्रांग एरिया है, डेफिनेटली ये एरिया है 1909 या 1902 वाला, या 1900, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है
मैं बोलता हूँ 1940 वाला इंपॉर्टेंट एरिया है। 1940 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो शायद ऊपर जा सकता है, अदरवाइज न मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के नहीं है, राइट। फिर भी देखते हैं मार्केट में क्या है, हर दिन कल मंथली और डेली वीकली क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करें। अभी तो हम डेली बेसिस के लिए देखें, तो डेली बेसिस के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई रेंज में ट्रेड करिए, इसी रेंज के 15 के आसपास मिलता है सेल करिए एसएल के साथ, राइट। और अगर आपको यहाँ पे वापस 1892 के आसपास मिलता है तो आप वापस से बाय करिए, राइट। इट्स ओके, यही ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से, रेंज में रहेगा मार्केट, राइट। बाकी एक गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हम बहुत जल्दी रायपुर शहर के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम क्वालिटी के कोर्सेस होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत जल्दी आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी, वेन्यू जगह अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं जो मैं कंप्लीट करने में लग जाऊंगा, राइट। तो ये जो बैचेस स्टार्ट होंगे वो जुलाई में स्टार्ट होंगे, डेट वगैरह आपको बता दी जाएगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, देखिए ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें ऑफलाइन में समझ में आती हैं, जो चीजें आप ऑफलाइन में सीख सकते हो शायद वो ऑनलाइन में नहीं सीख सकते। ऑनलाइन में भी हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ऑनलाइन के कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प मिलती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन दबा के जरूर रखिए कि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।